गए? दड़ोल गांव तो कह रहा बढ़िया सीपी साहब ने जिताना। किसी को क्या झूठ बोल के राज करना और किसी को काम करके राज करना। में 80-20 की टक्कर है। 80% सीपी जोशी, 20% बीजेपी। जो हमारे विश्वराज सिंह मेवाड़ है, जितने हमारे महाराणा प्रताप पूजनीय है, उतनी उनकी संतानें भी पूजनीय है। कल्याण सिंह ने भी काम करवाया, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विकास सीपी साहब ने बहुत अच्छा करवाया, उसके नाम से वोट मिलेंगे। से बोल रहे हो कि दुपट्टा डाल रखा है इसलिए बोल रहे अंदर की आत्मा से बोलते हैं, अंदर की आत्मा, अंदर का खून बोल रहा है, खून बोल रहा है। सीपी साहब का पार्टी का इधर कोई लेना देना नहीं। सीपी साहब मत बोलो, विकास पुरुष बोलो उनको। विकास पुरुष, उनका नाम सीपी साहब नहीं, विकास पुरुष है। बाकी सब वादा है, सीपी साहब है तो साता सीपी साहब आएगा, 100% आएगा। सीपी साहब इस चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। जो है विश्वराज सिंह जी वो हमारे मेवाड़ के महाराजा हैं और सीपी साहब भी नादौरा के हैं, तो हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ और मैं अभी नाथद्वारा शहर में हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन रैली निकल रही है और उसके लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कुछ जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनकी बातें आप तक पहुँचाएँ, इस रैली का माहौल आप तक पहुँचाएँ। जैसा रैली का विहंगम दृश्य भी आपने देखा, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा दिनेश है। कहाँ से हो? मैं तो बागोल से हूँ। क्या कह रहा है इस बार बागोल का चुनाव को लेकर? चुनाव तो अच्छे हैं, जो विकास कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा। कौन कौन जीतेगा? स्पष्ट नहीं बोल रहे हो। स्पष्ट क्या है, वो तो आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। विकास है वही जीतेगा, विकास जिसने कराया वही जीतेगा। बीजेपी ने कराया, कांग्रेस ने? ये तो आम जनता आपके सामने है, सब आपके सामने दे देगी। विकास बोल रहा है, तो मैं आम जनता से तो बात कर रहा हूँ। आम जनता हम भी बोल रहे हैं कि वही श्रीमान सीपी साहब जीतेंगे। अच्छा, नामांकन रैली के देखो कुछ अलग अलग दृश्य, अलग अलग लोग आते हैं, उसमें कोई खुलकर बता रहा है तो कोई छुप छुप के भी बता रहा है। कुछ अलग अलग दृश्य हैं। हम कुछ और लोग कई शुभ नाम? हेलो, हाँ बोलो। कटे रहे वहाँ दड़ोल गांव, शुभ नाम? कमल कान। कई गिरो दड़वल गाँव हो गया? दड़ोल गांव तो कह रहा बढ़िया सीपी साहब ने जिताना। अच्छा, हाँ। लोग जुड़िया सब कह रहा है। बीजेपी वाला कह रहा है कि पूरी हवाई चेंज हुई रही है, सब लोग। बीजेपी वाला तो आप अपनी पार्टी सब की, कांग्रेस वाला बना बातें की, जनता वाला आनंद की। मैं वही तो कह रहा हूँ, गाँव वाला लोग कई चाहिए। गाँव वाला कह रहा है सीपी साहब काम की तो सीपी साहब ने जीता होना। महाराणा प्रताप रे वंशज जो है तो वो प्रभाव नहीं रही। वो प्रभाव तो कहीं नहीं रहे, प्रभाव है तो रावला में रही प्रभाव, समाज पार्टी में नहीं रहे। जनता को जोड़ा, ये अलग बातें हैं। और ये तो माहौल को आप क्या नाम है? गजेंद्र सालवी। कहाँ से हो? मैं सर आमेट से हूँ। आमेट के पास उलपुरा गांव है, वहाँ से आए। यहाँ कैसे आए? आज सिपा से आपका नामांकन रैली है तो वहाँ देखने आए हो? क्या नाम है? नारायण लाल गुजर। कहाँ से हो आप? कोटवा। क्या कह रहा कोटवा गाँव, क्या कह रहा है इस बार? कोटवा गांव में 80-20 की टक्कर है। 80% सीपी जोशी, 20% बीजेपी। अच्छा, तो इनके इस बार जो महाराणा प्रताप के वंशज है वो फर्क नहीं पड़ेगा उनका? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महाराणा प्रताप से बोली हो लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीपी साहब विकास किया है, वोट जीतेंगे। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जगदीश जोशी है, बामनहेड़ा का रहने वाला हूँ। आज का टाइम में जो गरीब से लगा के उसकी सहायता सीपी साहब ने चिकलवास बांध बनवाया, वागेरी बनवाया, 400 गांवों को पानी पिलाया। आज पानी के लिए लोग तरसेंगे नहीं और उनका काम 100 साल के लिए करके गए। पानी की लड़ाई होगा, विश्व युद्ध होगा पानी के लिए, मगर उनकी सोच 100 साल के लिए छोड़ के गए, छोड़ के जाएंगे। कहाँ है? यही है। हाँ, छोड़ के जाएंगे वो 100 साल के लिए कि भाई हमारी जनता, नाथद्वारा की जनता को कोई तकलीफ ना हो। इतना विकास किया नाथद्वारा के लिए और गाँवों गाँव ढाणी ढाणी के लिए। मन से बोल रहे हो कि दुपट्टा डाल रखा है इसलिए बोल रहे हो? अंदर की आत्मा से बोलते हैं, अंदर की आत्मा, अंदर का खून बोल रहा है, खून बोल रहा है। सीपी साहब का पार्टी का इधर कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा दुपट्टा नहीं, दुपट्टा टोपी तो आज पहन लिया मगर खून अंदर से बोल रहा है, क्योंकि हर लोग को सहायता मिली है पानी के लिए, विकास के लिए। नाथद्वारा का नाम रोशन सीपी साहब ने किया। आज नाथद्वारा तहसील कोई मतलब भारत में जागृत है कि नाथद्वारा एक सीपी जोशी ऐसा विधायक है। उनको हमारे सभी नाथद्वारा के निवासियों से, गांव वालों की ओर से निवेदन है कि आप भारी मतों से साहब को लाके वापस विकास के लिए
उनका काम गंगा की तरह हो जाए। अभी 2-4 दिन पहले बामनहेड़ा में एक वो रखा था जनसंवाद, उसमें बीजेपी वाले कह रहे हैं नहीं, हम बीजेपी जैसा तो कोई विधायक हो ही नहीं सकता, कांग्रेस वाले कह रहे आपस में झगड़े होगी। नहीं, झगड़े नहीं हो रहे थे। देखो, किसी को क्या झूठ बोल के राज करना है और किसी को काम करके राज करना है। देखो, काम करके वो राज कर रहे हैं। सीपी साहब का काम दिख रहा है। हम आंखों से अंधे हो गए तो भी उस लोग कानों से सुनेंगे कि सीपी साहब का काम है। मतलब हम कार्यकर्ताओं की बातें हैं और इस कार्यकर्ताओं में अलग उत्साह देखा जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों से मिले, सबसे तो बोल रहे यार, मैंने नहीं बोलता, तो भूल गया अभी तो जोश में बोल रहे हैं। हमारे सीपी साहब ही जीतेंगे और विकास पुरुष हैं और हर गांव में विकास हुआ है, हर गांव में रोड बनी है, हर गांव में नहर पहुंची है, हर गांव में चिकित्सा पहुंची है, शिक्षा पहुंची है। हमारे को विकास पुरुष चाहिए। यार ट्रेनिंग तो नहीं दी यो बोलना, ट्रेनिंग नहीं दी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। क्या सुनना? हुकम सिंह नाम है, साहेबगढ़ पंचायत, गांव जामोला से। हमारे सीपी साहब ने बहुत सारा विकास कराया और साहेबगढ़ पंचायत से माइक ने खोल दो, बोलो तो हमारा बहुत सारा विकास अच्छा कराया था। इन्होंने बहुत अच्छा काम करा हुआ। आज हमारे बंटी भाई सरपंच है, उन्होंने भी बहुत सारा 10 साल के अंदर बहुत अच्छा ध्यान दिया हुआ है और बहुत सारा काम करवाया है। जो 40 साल से काम नहीं हुआ है वो इस समय हमारे 1 साल के अंदर पूरा काम करवा दिया है। सीसी को, पानी को, लाइट को, हर चीज से हमारी व्यवस्था अच्छी है और सीपी साहब विजय होंगे। तो अभी बीजेपी वाले यूँ प्रचार कर रहे हैं कि पहले जो 2 बार विधायक रहे कल्याण सिंह जी, उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं का विजन था जो अब ये सरकार। कल्याण सिंह ने भी काम करवाया, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विकास सीपी साहब ने बहुत अच्छा करवाया, उसके नाम से वोट मिलेंगे साहब। विकास पुरुष है, कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है, विकास पुरुष है। सीपी साहब मत बोलो, विकास पुरुष बोलो उनको। विकास पुरुष है, उनका नाम सीपी साहब नहीं, विकास पुरुष है उनका। हाँ, ये कार्यकर्ताओं को देखो। और भी क्या नाम है आपका? मनोज यादव। क्या कह रहे हैं? हाँ सर, क्या कह रहा है गांव, क्या कह रहा है क्षेत्र के लोग? गांव तो सर सब आपके सामने, हर व्यापारी, यूथ आइकॉन, महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी आज कांग्रेस और डॉक्टर सीपी जोशी साहब के साथ है और यहाँ से हजारों वोटों से साहब नाजारे से लीड लेके हम जयपुर भेजेंगे। तो लोग जुड़ रहे हैं। हाँ साहब, मैं बामनहेड़ा से लीलाधर जोशी साहब। मैं बामनहेड़ा नाथद्वारा से बामनहेड़ा जाते थे, तब कच्चा रास्ता था, कच्चा कोई मतलब रोड भी नहीं थी, आरके वाली रोड नहीं थी, बडाड़ा वाली रोड नहीं थी। और डॉक्टर सीपी जोशी ने रोड बनाई, स्कूल बनाई, स्टेडियम बनाया, पूरा नाथद्वारा क्षेत्र में रेल मंगला से लगाकर नाथद्वारा तक डॉक्टर कोई भूल नहीं सकेगा विकास। अभी मैंने कोई 2-4 लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि इधर नाथद्वारा और ऊपर तो खूब काम हुआ, रेल मंगला को थोड़ा ध्यान नहीं। रेल मंगला में बहुत काम हुआ सर। मैं गया रेल मंगला में गया एक बार, लोग बोले हमारा मत डॉक्टर सीपी जोशी को देंगे, चाहे राजघराना हो, चाहे भारती राज हो, चाहे मेवाड़ नेता हो, वो अपने पूजनीय है और इनको इसमें आना नहीं था विकास पुरुष के सामने। अब डॉक्टर साहब श्रमिक हो रहे हैं कि भाई एक विकास मतलब राजघराना के सामने मैं लोकतंत्र लड़ रहा हूँ, मैं श्रमिक हूँ, मगर लोकतंत्र के हिसाब से इनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लोकतंत्र में तो आम व्यक्ति है, वो भी आज तो भी मतलब वो सोच है इनकी, राजघराना के सामने नहीं जा रहे, मगर डॉक्टर सीपी जोशी साहब वो बार बहुत भारी मतों से विजय होके जाएंगे। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बात है। कार्यकर्ताओं में जो देख सकते हैं कि बोलो। मैं बामनहेड़ा से राकेश जोशी मेरा नाम है, ग्राम पंचायत बामनहेड़ा है। बामनहेड़ा में साहब ने पानी की, वागेरी की, ग्राउंड साहब ने इतने काम कराए हैं ना, हम विकास अगर साहब को गिनाएंगे तो बहुत दिन लग जाते हैं। सब जोशी एकजुट हो गया, मतलब हमारे को एक साथ से कोई नहीं है सर, हमारे विकास पुरुष है। हमारे गांव में कोई भी काम हो तो साहब आधी रात के लिए भी काम कोई विकास पुरुष के नाम से करते हैं और साहब का काम हम इतना काम करवाया बामनहेड़ा में। और सबसे बड़ी सोच साहब की, जहाँ से वोटिंग नहीं आती है वहाँ पर भी साहब काम करवाते हैं, ये सबसे बड़ी उनकी सोच है और आगे भी जीती रहेंगे। और हम सीपी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब कही था जोशी है क्या, जो केवल जोशी है क्या, जो उनकी वो तो नहीं रहा, दूसरा सती जी आप नाम बोलो। मेरा रतन लाल, गांव देवपुर, ग्राम पंचायत मंजाना। कई लाग रही, सब लोग जुड़ रहे हैं, सब जो लोग जुड़ रहा है। एक ही हमारा सीपी जोशी नाथद्वारा का एक राजा है, महाराज तो राजा है ही है कि नहीं है। हमारे लिए विकास नाम सीपी साहब आगे है।
विकास का नाम हूँ, हर आदमी गरीब आदमी के ऊपर यानी चुनाव में कई परिणाम रहे विकास में विश्वास सीपी साहब आएगा, 100% आएगा। सीपी साहब इस चुनाव में भारी मतों से जीतेंगे। मेरा नाम नारायण वैष्णव है। मैं इकाई अध्यक्ष सकराबाद ग्राम पंचायत से, और मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि सीपी साहब इस बार 20,000 वोटों के साथ लीड लेके जीत प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से ये जो चुनाव है किन मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है? ये चुनाव, ये मूल मुद्दे इसके ये है कि विकास के नाम पे है। जीपी साहब है तो विकास का दूसरा नाम है, तो वो सीपी साहब भी है। चंबल का पानी हो या भाई किसी भी प्रकार से पानी की नहर की योजना हो, पानी की तो भीलवाड़ा में लाए चंबल को। हाँ, और हमारे यहाँ पे जो उन्होंने सकराबाद में अभी मेरे ग्राम पंचायत की बात करूँ 18 करोड़ के लागत से मेरे गांव से गोगातला के बीच में नदी में जो पुल का निर्माण है वो सीपी साहब ने करवाया। बाकी सब वादा है, सीपी साहब है तो साता है। ये डायलॉग है नहीं, कटून ले आया हो। ये डायलॉग तो सर अगर जो सही काम करी विकल्प नहीं लागू हुई। और जो हमारे विश्वराज सिंह मेवाड़ है, जितने हमारे महाराणा प्रताप पूजनीय है उतनी उनकी संतानें भी पूजनीय है, लेकिन उनको लोकतंत्र में लाना और एक जो टीचर के बच्चे को हराने के लिए अगर छोटी राजनीति अगर कोई कर रहे हैं तो वो बीजेपी वाले कर रहे हैं। लोकतंत्र में तो बड़ा छोटा किया सब, आज वो भी आम व्यक्ति विश्वराज सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं आम व्यक्ति की हैसियत से लड़ रहे हैं। नहीं, उनको अगर चुनाव में लाना है वो तो सभी उन्हीं का है, उनके पहले से ही राजा है। पहले से कहाँ है, वो तो पहले राजा थे, अब थोड़ी है। तो हमारे लिए तो जितने महाराणा प्रताप पूजनीय थे उतने वही है। तो आप यूँ कह रहे हो तो फिर लोग तो उनसे ज्यादा जुड़ेंगे, फिर तो महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो उनसे, तो उनको लाके तो बीजेपी छोटी राजनीति वो कर रही है। ये तो राजघराने में, यूँ तो देश में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे राजघराने हैं जो कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी है। मात्र अगर किसी आदमी को हराना है तो उसी के लिए उन्होंने उसको लाके खड़ा किया। उनके पास तो न तो राजसमंद में न नाथद्वारा में उनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और उसी कड़ी में हम जा रहे हैं कि हर क्षेत्र के जो लोग आए हैं सबसे लोग बातचीत करें। हम नाम क्या है आप? आज हम कितने सालों से देखते आए जो सीपी साहब ने बहुत ही अच्छा विकास किया है। कहाँ पे किया? नाथद्वारा तहसील, पूरा तहसील आ गया, विधानसभा पूरा आ गया, बहुत ही अच्छा काम किया है। जो हम तन मन धन से सीपी साहब के साथ में रहेंगे। सीपी साहब जिंदाबाद। ये मुख्य रूप से सभी लोगों, सीपी साहब नाथद्वारा से है, सीपी साहब ने नाथद्वारा में जन्म लिया है और सीपी साहब हमारे यहाँ के हैं, तो सीपी साहब ही जीतेंगे। बस हमें यही कहना है बस। और मेवाड़ के जो है विश्वराज सिंह जी, वो हमारे मेवाड़ के महाराजा हैं, और सीपी साहब भी नाथद्वारा के हैं, तो हमारे लिए दोनों अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे युवा हैं आप देख सकते हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं इस रैली के हर दृश्य को आप तक पहुंचाएं। देखिए आगे की तरफ देख सकते हैं तो बड़ी तादाद में लोग झंडियां लेकर चल रहे हैं, महिलाएं इसमें शामिल हुए हैं, युवा इसमें शामिल हैं, ग्रामवासी इसमें शामिल हैं, और जयकारे लगाते हुए ढोल थाली मादल के साथ में लोग आगे बढ़ रहे हैं, जयकारे इस यात्रा में लग रहे हैं। और मुख्य रूप से हम प्रयास करेंगे इन की बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। ये कार्यकर्ताओं का जयकारा ढोल नगाड़ों के साथ में आप बाजार में अब देख रहे हैं किस तरह से सभी लोग लगातार आगे से आगे बढ़ रहे हैं, और यही दृश्य हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।